बीपीएससी पर राजनीतिक दबाव है, पलटू राम का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया। मिस्टर अतुल प्रसाद कह रहे हैं कि हम लोग बीएड वालों को भी परीक्षा में बैठाएंगे, उनका बैठने का अधिकार है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी ना। बीपीएससी वाले कहेंगे नहीं बीएड वाले भी बैठ सकते हैं, ये तो रंगदारी वाली बात हो गई कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। स्काई एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक के शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कल एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, जहां पर उन्होंने यह कहा कि जिस तरीके से परीक्षा की तिथि दी गई है शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, वो परीक्षा उसी तिथि में होगी। ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर जब सवाल किया गया कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ किया जाएगा, ऐसे में अतुल प्रसाद ने यह साफ कहा कि बीएड के अभ्यर्थियों को लेकर भी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन रिजल्ट को लेकर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, अतुल प्रसाद से जब सवाल किया गया कि बीपीएससी के द्वारा बीएड के अभ्यर्थियों को लेकर एग्जाम लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट को लेकर उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया। जी, मैंने कल पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा अतुल सर का, और ऐसे अतुल सर तो शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, उनका पूरा जो इंटरप्रिटेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने इंटरप्रेट किया है, समझा है, वही गलत है। अब मैं मोटी बात दर्शकों को समझाता हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 अगस्त को ही कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि बीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, पहली से 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ा सकते। और वो मतलब एक दो हल्के फुल्के इसमें 166 पन्नों का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं है, और 11 अगस्त को ही ये फैसला आ गया। अब मिस्टर अतुल प्रसाद कह रहे हैं कि हम लोग बीएड वालों को भी परीक्षा में बैठाएंगे, उनका बैठने का अधिकार है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी ना, कंटेम्प्ट हो जाएगा। ये तो मोटी बात है कि स्कूल का बच्चा भी समझेगा। जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर रहा है कि बीएड डिग्री वाले नहीं बैठ सकते, उसके पात्र नहीं हैं, और बीपीएससी वाले कहेंगे नहीं बीएड वाले भी बैठ सकते हैं, ये तो रंगदारी वाली बात हो गई कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। तो ये तो अवमानना का मामला हो जाएगा, कंटेम्प्ट की बात हो जाएगी, और अतुल सर सबसे पहले उसके दोषी पाए जाएंगे। अब देखिए, अतुल सर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खुद देखिए विरोधाभास है। उन्होंने ये तो कहा कि परीक्षा होगी, लेकिन साथ ही इस भी एक पुछल्ला जोड़ दिया कि परीक्षा फल का हम जिम्मा नहीं लेते हैं, रिजल्ट का हम जिम्मा नहीं लेते हैं। और ये भी कह दिया कि भाई ये तो परीक्षा होगी, इसमें चांस को नहीं गिना जाएगा। तो फिर ये कौन परीक्षा है? ये तो फिर तो परीक्षा का मजाक बन गया ना। ये तो जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं डॉक्टर ऑफिस, ऐसे ही लगता है बीपीएससी खेल रहा है परीक्षा। बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट फंस जाएगा तो उनकी बहाली जो है वो भी फंस जाएगी। बिल्कुल फंसेगी, 200% फंसेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की, अब देखिए दो ही रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की समीक्षा करे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, हाई कोर्ट तो कर नहीं सकता। दूसरा रास्ता है कि केंद्र सरकार कोई अध्यादेश लाए, कोई ऑर्डिनेंस लाए, और वो कोई अलग नियम बनाए। अब दो ही रास्ते बचे हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। तो बीएड वालों का तो फंसेगा ही फंसेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश ने तुरंत बीएड वालों को घोषित कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार, देखिए वो लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, और जो मेरा अपना जो आकलन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी पर राजनीतिक दबाव है, पलटू राम का प्रेशर है। आपको याद होगा अभी 15 अगस्त को जो स्वाधीनता दिवस समारोह हुआ था गांधी मैदान में, उसे मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हाँ परीक्षा होगी, ऐसे होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं बिहार के लोगों को कि भाई देखिए हम तो नौकरी देने के लिए कितने हम मतलब प्रयत्नशील हैं, कितने तत्पर हैं, और उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है, जबकि ऐसी कोई तत्परता नहीं है। क्या माना जाए, युवाओं के भविष्य के साथ नीतीश सरकार खिलवाड़ कर रही है? 200% खिलवाड़ कर रही है। देखिए, डे 1 से, जिस दिन शिक्षक नियमावली बनी, उसी दिन से ये नियमावली विवादों में है। पहले बिहार सरकार ने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी सिर्फ बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं वही फॉर्म भर सकेंगे। फिर एक दिन अचानक शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि बहुत सारी रिक्तियां रह जाएगी, तो डोमिसाइल नीति बदल दी गई। कहा गया कि नहीं, किसी भी प्रदेश के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, आज जो ये स्थिति आई है, जो बीएड वालों को जो ये मतलब सदमा लगा है, इसमें भी बिहार सरकार का दोष है। 1 से 5 वाली की रिक्तियाँ निकाली गई हैं, 6 से 8 वाली रिक्तियाँ नहीं निकाली गई हैं। यदि सरकार की नीयत साफ रहती तो 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की बिना रिक्तियाँ निकाली जाती, तो आज बीएड वाले उसमें दे सकते थे। ठीक है, सरकार की गलती से ही ऐसा हो गया कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं
जिन्होंने बीएड भी कर रखा है और डीएलएड भी कर रखा है, दोनों कर रखा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड की सूचना बीपीएससी में दी। ऐसे उस पर अतुल सर ने कल कहा कि हम लोग उनको बाद में मौका देंगे, यदि उन्होंने डीएलएड किया हुआ हो तो उसकी सूचना देने का हम उनको बाद में मौका देंगे। लेकिन आज की तारीख में देखिए सबसे रहस्यमय देखिए क्या है, शिक्षा विभाग की चुप्पी है। ये पूरी जो बहाली हो रही है इसकी नोडल एजेंसी कौन है? शिक्षा विभाग है बिहार सरकार का, उसी ने शिक्षक नियमावली तैयार की। अब तक देखिए शिक्षा विभाग की ओर से ना तो शिक्षा मंत्री का कोई, शिक्षा मंत्री तो मुझे लगता है भूमिगत हो गए, वो तो जब से मतलब ये मामला आया है शिक्षा मंत्री मुझे लगता है भूमिगत है, वो तो उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो जो शिक्षा विभाग के जो हैं अपर मुख्य सचिव जो हैं पाठक सर, उनको भी सामने आना चाहिए था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको भी बात स्पष्ट करनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग की चुप्पी जो है वो मेरी मतलब समझ के बाहर है। और बीपीएससी यदि परीक्षा लेगी, देखिए आप लोग ये कहने लगे हैं कि बीपीएससी सबका पैसा मतलब हड़पने के मूड में है, क्योंकि यदि परीक्षा रद्द होगी तो सबकी परीक्षा फीस आपको वापस लौटानी पड़ेगी। और यदि एक अभ्यर्थी से आपने 600-700 रुपये जितने भी लिए हैं तो करोड़ों रुपए तो बीपीएससी के पास आ गए होंगे। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अभ्यर्थी को पैसे वापस नहीं करना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती एक परीक्षा ले रहे हैं, जिससे कहने को हो जाए कि परीक्षा तो हमने ले ली जी। निगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया गया। नहीं, निगेटिव मार्किंग ठीक है, वो तो एक मतलब देखिए उसमें भी कन्फ्यूजन की स्थिति है ना। आपको याद होगा कि यही मिस्टर अतुल प्रसाद अब चेयरमैन थे कुछ महीने पहले, तो उसमें अचानक हुआ था कि नहीं परसेंटाइल से परीक्षा फल आएगा, परसेंटेज से नहीं आएगा। फिर उस पर हंगामा हुआ तो फिर कहा गया कि नहीं नहीं परसेंटेज की व्यवस्था भी रहेगी। एक बार कहा गया कि परीक्षा 2 दिन होगी, फिर उस पर हंगामा हुआ तो कहा गया कि नहीं परीक्षा 1 दिन होगी। फिर अब मैं देख रहा हूँ कि अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अतुल सर ने कहा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी तो वो तो खैर सब पर लागू होगा, उसमें तो कोई बीएड और डीएलएड वाला नहीं है, इसलिए वो मुद्दा अभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा इम्पॉर्टेंट ये है कि परीक्षा ये जो ली जा रही है ये तो इसका क्या हो जाएगा। एक तो अभी कई लोगों से मेरी बात हुई, आजकल में लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी को चुनौती देने के लिए, बीपीएससी को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। हो सकता है हाई कोर्ट में जल्दी लिस्टिंग हो जाए, जल्दी सुनवाई हो जाए, तो अभी तो 24, 25, 26 के पहले ही हाई कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर आ जाए, हाई कोर्ट स्थगन का आदेश ले दे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेशों की अवहेलना है। और वो तो होगा ही, साथ है सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है कि भाई आपने मेरे आदेश की अवमानना कैसे की है। जब मैं कह रहा हूँ कि बीएड डिग्री वाले अपात्र हैं तो आप बीएड डिग्री वालों को एडमिट कार्ड देके क्यों परीक्षा केंद्र में ला रहे हैं? यानी कि बीएड डिग्री वाले इधर के भी ना रहेंगे उधर के भी ना रहेंगे, बहुत स्पष्ट है ना। अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि सरकार कानून व्यवस्था के बारे में चिंतित हो गई है। सरकार को लगता है कि बीएड डिग्री वालों को हम कहेंगे कि नहीं भाई परीक्षा दो तो वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे, कुछ हिंसा भड़क सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो सरकार उस डर से करे कि हाँ भाई बीएड वालों को बैठा दो। लेकिन बैठाने से फ़ायदा क्या है जब आप उनको नौकरी दीजिएगा ही नहीं तो उनका जो पूरा परिश्रम है वो सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। सरकार को क्या इसमें फेरबदल करना चाहिए अभ्यर्थियों को, जितने बीएड अभ्यर्थी? देखिए सरकार की नीयत यदि साफ रहती तो सरकार के पास कई रास्ते थे। पहला रास्ता था कि बिहार सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल करती, एक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती कि भाई देखिए सर पर परीक्षा है, हमने एडमिट कार्ड अपलोड करना शुरू कर दिया है, बस है इतनी जल्दी हम आपको इसके लागू नहीं कर सकते, आप इस परीक्षा के लिए हमें विशेष छूट दे दीजिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट को भी लगता कि हाँ भाई यहाँ तो बहुत उथल पुथल मच जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था कि ठीक है भाई इसके बाद से हमारा आदेश लागू होगा, इस परीक्षा के लिए हम विशेष छूट दे सकते हैं। या बिहार सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती थी कि भाई इस मामले में अध्यादेश लाइए। तो इस दोनों में से कोई काम नहीं किया गया है और काम ये हुआ है कि भाई हम परीक्षा लेंगे, ज़बरदस्ती लेंगे। अब परीक्षा का तो एक मतलब मजाक बन गया है। बताइए इस परीक्षा का कि क्या पवित्रता है, क्या सैंक्टिटी है, जिस परीक्षा में आप खुद कह रहे हैं कि परीक्षा, खुद चेयरमैन बीपीएससी कह रहे हैं कि परीक्षा फल का हम नहीं जानते, रिजल्ट नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, तो रिजल्ट नहीं निकलेगा ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद खुद करे, ऐसे में परीक्षा ली जा रही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में सीधा अमिताभ कुमार दास जो कि बिहार के पूर्व आईपीएस रहे, उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। नीतीश सरकार को स्वतः संज्ञान में लेते हुए बीपीएससी का एग्जाम जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को लेकर लिया जा रहा है, ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। कई सारे रास्ते हैं जिसको देखते हुए नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं फिर से एक बार रिव्यू में डालकर सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के हित में बात करनी चाहिए ऐसे में।
और भी रास्ता जिसको लेकर नीतीश सरकार अमल करे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर और अतुल प्रसाद के बयान को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।